नमस्कार साथियों। भारत में तो कांवड़ यात्राएं चल रही हैं, चुनाव चल रहे हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं, लोगों की लिंचिंग हो रही है। कभी कथावाचक को मारा जाता है, औरतों का मूत्र से छिड़का जाता है। कभी किसी यस्सी को घुटनों के बल गाय ले जाने के अपनी बेटी को देने का दहेज में देने का था, लेकिन उसे गौ तस्कर बोल कर के वो तालिबानी सज़ा देना, 6 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप कर देना। हमारे भारत देश की जो स्थिति हो गई है, अगर हम डेटा निकाल कर चेक करते हैं तो हमारी आंखों से आंसू आ जाता है कि भारत में लॉ एंड ऑर्डर है कि सिर्फ नाम का रह गया है। ऐसी जो व्यवस्था है, सरकार को चाहिए इस पर मंथन करे, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं गरीब हैं, पीड़ित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं और आपके 5 किलो राशन पर आश्रित हैं। ऐसी व्यवस्था आप 2014 से अब तक ला कर के खड़ा कर दिए। जो लोग अपने जीवन को अच्छे से जी रहे थे, आज उन लोगों के लिए उनके मन में, उनके दिल में हिंदू मुसलमान करके, भारत पाकिस्तान करके जो जहर आपने घोला है, जो नफ़रत डाली है, उसका बीज अब अंकुरित हो गया है। कभी मुस्लिम के नाम पर लोगों की लिंचिंग किया जाता है और कभी मुस्लिम के नाम पर लोगों को मारा जाता है, जेलों में बंद कर दिया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, अपमानित किया जाता है। ऐसी जिल्लत भरी ज़िंदगी जीने के लिए आप मजबूर करते हो। ये नशा का गुरूर है या किसी और का? हमारे लोगों के अंदर जो नफ़रत की बीज डाली गई है, अब हम आप सबसे कल्पना करने की बात करेंगे कि आप ज़रा कल्पना करो, आपका बेटा जो एक होनहार हो, सीधा साधा हो, पढ़ने में तेज़ हो और आपकी एक उम्मीद जुड़ी हो कि आप अपने बच्चे को अच्छा पढ़ाएंगे ताकि वो सिस्टम में जाए, नौकरी करे और घर परिवार का काम करे, उससे नाम रोशन हो। लेकिन खुदा न खास्ता वही बेटा इस नफ़रत की जहर में आकर के कहीं वो बंदूक या तलवारें उठा लिया और किसी मुसलमान का कत्ल कर दे, तो क्या कानून उसे छोड़ेगा? वो तो बहुत बड़ा मुलजिम बन गया। जो मुजरिम हो जाता है उसे कानून जेल के सलाखों में डाल देता है। तो आप सोच लें कि अगर आपका बच्चा इस जहर में अगर कुछ इस तरीके का कदम उठा लिया, माँ बाप का सपना टूटेगा। गरीबी में भूखे रहकर, फटे पहनकर 2-3 घंटा एक्स्ट्रा काम करके उसने अपने बच्चे को पेट काट करके पढ़ाया और उसका बच्चा एक दिन अपराधी बन जाए तो उसका पूरा परिवार टूट जाएगा, बिखर जाएगा और कभी संभल नहीं पाएगा। तो इसलिए मेरे देश के उन नौजवान युवा साथियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप किसी नफ़रत में ना जाएं। 1% सिख हैं, वो कभी नहीं कहा कि हिंदू खतरे में सिख खतरे में है। ईसाई 1.5% हैं, लेकिन वो भी कभी नहीं कहा कि ईसाई खतरे में है। बौद्धिस्ट कभी नहीं कहा कि बौद्धिस्ट खतरे में है। जैन कभी नहीं कहा कि जैन खतरे में है। पारसी कभी नहीं कहा कि पारसी खतरे में है। तो ये जो 80% लोग हैं, ऐसे लोग खतरे में कैसे आ गए? आप कल्पना करके सोच कर देखो। दरअसल खतरे में न हिंदू है न मुसलमान है,
इन राजनेताओं की राजगद्दी, कुर्सी की खातिर इन सारी चीज़ों को किया जाता है। ये इनका पॉलिटिक्स है। आप इतना बता दो, जो बोलते हैं कि धारा 370 हटा दिया, आप वहाँ ज़मीनें खरीद पाएंगे? तो किसके लिए हटाया गया? कॉरपोरेटर घरानों के लिए, बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए, गरीबों के लिए नहीं। गरीबों को चाहिए शिक्षा, चिकित्सा और रोज़गार। ये सरकार दे नहीं रही है। स्कूल जो भी थे वो भी बंद कर रही है। तो आप सोच लें, जो गरीब है, क्या वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में उनकी फ़ीसें भर पाएगा? अपने बच्चों को, अपने सपने को पूरा कर पाएगा? कभी नहीं। कॉलेज भी बंद हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी भी बंद हो रही है। मतलब गोलवलकर की ये संतानें, जो गोलवलकर ने, एडगवार ने बंच ऑफ थॉट लिखा और उन्होंने इसमें लिखा है, यहाँ के लोगों को इतना मजबूर कर दो, उनकी शिक्षा बंद कर दो, उनका रोज़गार बंद कर दो, उनके आने वाले स्रोत को कमज़ोर कर दो, ताकि वो ज़िंदा रहने के लिए आज़ाद समझें। ऐसी ग़ुलामी लाने के लिए इनके आदर्श लोगों ने किया है। तो अब आप सोचें कि ऐसी ज़िल्लत भरी ज़िंदगी आप जीना चाहेंगे या स्वाभिमान भरा जीवन? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें एक खूबसूरत किताब लिख कर दिया, जिसका नाम है संविधान, जिसने हमें समान तरीके से अधिकार दिया, जिसमें समता, न्याय, बंधुत्व, भाईचारा है। अगर कोई इस भाईचारे को तोड़ना चाहे, और कोई आरएसएस के लोग कह रहे थे कि संविधान में 2 बुकें हैं, उसको प्रस्तावना में वो चीज़ें हटा देना चाहिए। नंबर 1 जो सेकुलर शब्द है, दूसरा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी, इनसे तकलीफ़ है। आप सोच लें कि ये शब्द भी कोई गलत हैं क्या? अब आपको न्याय करना है, सोचना है गलत क्या है, सच क्या है, आप उसके सहारे चलें। क्योंकि एक कहावत है, जब चुना ही था कत्लेआम का हुनर देखकर, अब क्यों आश्चर्य है लाशों का शहर देखकर। अब देश की जनता कह रही है, ये कुर्सी है, तुम्हारा जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? बहुत बहुत धन्यवाद।